डालो पूरा डालो पूरा डालो आणि तू पीछे भी डालो पीछे भी राणी चला चल चल खाली गिलास दरिया में नहाना हो जैसे दुर्मति भागे जब लग गुरु दरिया न पावे जब लग गुरु दरिया तब लग तीरथ भुलाना हो जैसे दुर्मति भागे गुरु दरिया में नहाना यहाँ नहीं यहाँ पहले से तैयार है। एक को खोल तीरथ गुरु के चरणों आप बखाना हो जैसे दुर्मति भागे गुरु दरिया में नहाना हो जैसे दुर्मति भागे गुरु दरिया नहावे पर से गुरु दरिया नहावे सजर अमर पद पाना हो जैसे दुर्मति भागे गुरु दरिया नहाना। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक शब्द को लोगों के समक्ष रख करके लोगों की बाहर की दौड़ को, बाहर की उन्मुखता को, चंचलता को डाइवर्ट करके अपने भीतर के छिपे खजाने को दिखाने का एक बहुत सुंदर संदेश दिया। आज बीजक शब्द बोलचाल की भाषा में छिप गया। पहले जमाने में जो बंजारे लोग होते थे, घुमंती जात के लोग होते रहे, दिखने में साधारण दिखते थे, लेकिन होते थे वो लोग बहुत अमीर। कोई बैंकिंग की सुविधा नहीं होती रही और श्रमजीवी होते रहे, तो जो कुछ उनके पास पैसा होता था उसका सोना बना करके और कहीं पर वो जमीन के अंदर में रख देते थे। उसका अभिलेख जंत्र मंत्र बना करके गले में पहना देते रहे। और ये चीज आज भी पिछड़े इलाकों में जहाँ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, कोई तकलीफ हुई, कोई बीमारी हुई, कोई घर में संकट हो और उनके पास बहुत ऐसा पैसा नहीं कि वो पीजीआई में जाए और मेडिकल कॉलेज में जाए, बड़े डॉक्टरों को दिखाए, कहीं पर गए तंत्र मंत्र बना करके गले में एक ताबीज डाल दिया, कहा तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा दर्द सही हो जाएगा। और बहुत कुछ जो उनके मन के भ्रम के कारणों से उनकी समस्या होती थी दूर भी हो जाता था। बीज शब्द से बीजक शब्द बना हुआ है। वही बीजक की शक्ति सबके भीतर में अंतःकरण में निहित है। अब इतनी छोटी उम्र का ये लड़का, हम लोग कहते हैं छोटा है लेकिन ये बीजक है, ये पूरा परमाणु बम है।
और यहाँ से साइकिल लेकर के अकेले लांड्री साहब उतनी बड़ी भीड़ में, और वो भी संतों से ऐसा लगा कि तो हमारे साथ पहली बार आए, इनसे भी दोस्ती कर ली। बोला गया है सर, है 2 बार आपके गए हैं शायद, बता रहे। हाँ। इतनी निर्भयता है, इतनी शक्ति है कि हम लोग भले इसको याद करके डर जाएं, इसको किसी का डर नहीं। ये बीजक की शक्ति है। और सबसे बता भी आया कि हमारे यहाँ साहिब आएंगे, साइकिल से चिल्ला के। साइकिल में चिल्ला हाँ प्रसाद और निमंत्रण दे के आया। साइकिल में ताला वाला भी नहीं लगाना, चाहे साइकिल जाए चाहे रहे। और पक्का है कोई ले नहीं जाएगा साइकिल। ये बचपन की निर्भीकता और आज़ादी, ये भी एक समय होता है। जितना हम जानते हैं उतना हमारे चारों तरफ हमारा द्वंद्व, हमारी सीमाएं बढ़ने लगती है, बंधने लगती है हमको। एक कहावत है कि मच साइंस मच सारो, जितना विज्ञान बढ़ेगा उतना दुख बढ़ेगा। सुविधाएं जितनी बढ़ेंगी उतना ही संकट बढ़ेगा और दिमाग का तनाव बढ़ेगा। जितने सामान होते हैं वह हमारे मन में एक बहुत बड़ा तनाव रखते हैं। जैसे घड़ी है, आज भी जबकि सबके मोबाइल में घड़ी है तो भी मैं देखता हूँ कि हमारे स्वामी जी आते हैं, उनकी मोबाइल पूछा मैंने तो लगभग 2.5 लाख रुपए की मोबाइल है उनकी। और उसके बाद उनकी घड़ी भी है हाथ में, वो घड़ी भी लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर की है। 1 लाख रुपए की घड़ी में 12 से ज़्यादा नहीं बचते हैं, 12 ही बचता है बस। और 10 रुपए की घड़ी में भी 12 ही बचता है। उसमें ऐसा नहीं कि पैसा कम लगा है तो 9 बज करके बंद हो जाए। लेकिन हाथ की घड़ी और हाथ का मोबाइल स्वाभाविक रूप से दिमाग में टेंशन पैदा करता है। 2 बच्चे भी आ रहे थे सत्संग में, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में जो कारण था वो महंगे सामान की सुविधा थी। 2-2.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल थी, बाइक, तो उसमें पैसे के अनुसार आदमी के दिमाग में थोड़ा तेजी भी बढ़ जाती है, स्पीड भी बढ़ जाती है, सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन दिमाग घट जाता है। जो चेतना होनी चाहिए वो घट जाती है। रास्ते में गिर गए, तो एक योग था। वैसे भी आदमी पैदल चलते भी ये रिस्क उठाता है, लेकिन साथ में मोबाइल था 60,000 का। लोग आए तो उठाने से पहले मोबाइल उठा ले गए, फिर बाद में उनको उठाने देखे। तो हमारे पास में जो सुविधाएं होती हैं, कहीं न कहीं ये सरदर्द भी बनती है। इस तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता है। और इस सरदर्द को हटा करके मैंने देखा है, काठमांडू हम लोग जाते हैं तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है, बहुत भारी जंगल है। जैसे ही नारायण नदी, नारायण घाट आता है, उसको क्रॉस करेंगे, एक जंगल आता है, उसका नाम है चितवन वन। हजारों एकड़ का है, हमें लगता है 50 किलोमीटर से और बड़ा ही होगा। उसमें एक इंटरनेशनल होटल है, व्यवसाय है उसका। उस होटल का नाम रखा हुआ है टाइगर टप्स। और उसमें विदेशी पर्यटक आते हैं, रात्रि रुकते हैं। तो रात्रि रुकने के लिए उनके जंगल के बीच में 4 लकड़ी के खंभे के ऊपर मचान बनता है, घास की फूस की झोपड़ी बनती है, उसके अंदर एक दीप टिमटिमाता है, उसके अंदर रुकते हैं, रोटी नमक चटनी खाते हैं,
और रात में देखते हैं कि इधर से चीता कैसे आता है, हिरन कैसे जाता है, कैसे आपस में लोग शिकार करते हैं, खेलते हैं। अकेले रहेंगे या साथी के साथ रहेंगे, केवल इतने रहने के लिए उनको कम से कम भारतीय रुपए में कहा जाए एक रात्रि के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपए तक दे आते हैं। वहाँ क्या मिलता है कि जब सब कुछ वो अपने घर छोड़कर और वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कुछ भी अपने नाम की चीज़ नहीं होती है, वो सुख उनको उस झोपड़ी में, उस रोटी में और वहाँ के दृश्यों में दिखाई पड़ता है। और जो लकड़ी काटने वाला है वो जाता है, फ्री में वो सुख पाता है और लकड़ी ऊपर से लेकर घर में आता है। और घर में भी वही सुख है, क्योंकि घर में उसके दिमाग का टेंशन कोई है ही नहीं। चोर आए तो क्या ले जाएगा, दे जाएगा भले, लेकिन ले कुछ नहीं जाएगा। लेकिन उस स्थिति से हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, इसलिए हमारा भय बढ़ गया, तनाव बढ़ गया, और उसी तनाव और भय में जीने के हम लोग आदती हो गए। और इसीलिए जाने अनजाने में हमारे भीतर खिंचाव रहता है, हमारे अंदर का जो रस है वो स्रावित नहीं हो पाता है, खुशी नहीं आती है। और इसका कारण जो है अननोन है, डॉक्टर भी नहीं पता लगा पाते हैं। अनायास ही सुख कब मिलता है, जब घर छोड़कर हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, पर्यटन में जाते हैं। कोई बद्रीनाथ गया, कोई दक्षिण कन्याकुमारी चला गया। अपना मानी जाने वाली जितनी चीजें हैं, जब से हम दूर होते हैं सबसे और असुविधा में होते हैं और यथा स्थिति में होते हैं, तब थोड़ा थोड़ा आनंद मिलता है, तब अंदर रिकवरी होती है। और तब जब लौटकर घर में आते हैं तो थोड़ा घर भी सुंदर दिखने लगता है। थोड़े दिन के बाद फिर वही आवरण चढ़ जाता है, मैल जम जाता है। ये अपनी सुविधाओं का है, उपलब्धियों का है। हम लोग भी आश्रम जीवन और आश्रम रहित जीवन, दोनों जीवन जीकर देखे हैं। और संत महापुरुषों ने जो परंपरा बनाई वो फकीरी की बनाई। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। बहुत सारी चीजें अनुभव करके उन लोगों ने जो बात कही है, उसको प्रैक्टिकल में सारी दुनिया के लोग ढूंढ करके और अनेक रूपों से उसको प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं। इतना अच्छा है कि हमारे भारतीय समाज में, गांव में आज भी गुरु का दर्जा, गुरु का पद ऊंचा माना जाता है, घरों में श्रद्धा है। अमेरिका में चले जाइए, अन्य पश्चिमी देशों में चले जाइए, तो किसी के घर में रुकने की जगह मिल नहीं सकती है। स्वामी विवेकानंद गए थे, उनको बहुत परेशानी हुई, लोग छिप के रहना पड़ा, कहीं भोजन नहीं मिलता था, कहीं रुकने की जगह नहीं मिलती थी। भारतवर्ष के गांव में अगर साधु कोई जाए, कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी रहने की, और कहीं ना कहीं भोजन भी मिल जाएगा। ये समाज की वरिष्ठता है, समाज की श्रद्धा है जो जीवंत है, और हमारे पूर्वजों ने इसको जीवंत बनाए रखा है। और इसी पुण्य के भागी हम लोग भी हैं जो आज इसका अनुभव कर रहे हैं। संत महापुरुषों के माध्यम से हम लोग इस चीज को ग्रंथों में भले न पढ़ पाए, और जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, कथा सुनते हैं, इसी के बीच में हमारे घर में ये सब चीज़ें कहीं न कहीं बीच में आ जाती हैं। थोड़ा अगरबत्ती जला लेते हैं, आरती कर लेते हैं, धूप कर लेते हैं। संत नहीं आए तो संतों की याद में ही कर लेते हैं, वो रिकवरी हो जाती है, मन को विश्राम मिल जाता है। ये परंपरा बनी रहे, सबके घर में, सबके अंतःकरण में सौंदर्य हमेशा सजा रहे और जीवन सबका सुंदर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सद्गुरु देव की जय।
विवेक की बातें ज्ञान आधार, विवेक की बातें सुरति ज्योति जहाँ जाग, साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज, साहिब आरती, आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज, साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज, साहिब आरती दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गई हो यम जाल, साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज, साहिब आरती, साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयो परख परकाश, साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज, साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल, साहिब आरती, ना गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, गुरु ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरुपरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परं सन्मुख पार की, शीस भेंट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम की, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त परिवार की जय, आज के आनंद मंगल की जय, साहे बंदगी साहे।